अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है जनाब, आप सबके ठीक ठाक हैं? मैं एक हिंदुस्तानी व्लॉग देख रहा था जिसमें वो व्लॉगर अपनी गाय माता को रो रहा था। गाय जो है वो एक जानवर है, लेकिन हिंदू जो है वो इसको अपनी माँ कहते हैं। तो आजकल उनकी माँ जो है वो रुल रही है हिंदुस्तान में। उसकी वजह यह है कि गाय के दो मसरफ हैं हिंदुस्तान में। एक तो ये कि मुसलमान उसको इसकी कुर्बानी करते हैं, और दूसरा मसरफ उसका ये है कि हिंदू जो है वो उसको पालता है, उसका दूध पीता है, और जब वो दूध देने से इनकार कर देती है, यानी बूढ़ी हो जाती है, फंडर हो जाती है, तो उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वही गाय जो है वो दर बदर फिर रही होती है, कूड़े में मुंह मारती है, इधर उधर मुंह मारती है। जाहिर उस जानवर है, उसने जिंदा रहने के लिए उसको तगोदो करनी पड़ती है। तो हिंदुस्तानी अब ये नहीं करते कि ये अब हमारी माँ है तो हम इसको पालें। अगर इसने दूध देना छोड़ दिया है तो गौ माता का ख्याल भी तो करे ना, उसको पालें उसको, लेकिन वो उसको घर से निकाल देता है। दूसरा जो मसरफ है हिंदुस्तान में वो है कि मुसलमान जो है उसकी कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी बड़ी ईद पे उसके अलावा भी मुसलमान जो है वो उसका गोश्त खाते हैं सारा साल। लेकिन ये हिंदू को कबूल नहीं है कि मुसलमान उसकी कुर्बानी करें, क्योंकि उनके धर्म में गाय जो है वो उनकी गाय माता है, माँ है उनकी। तो अपनी माँ की कुर्बानी जो है वो होने नहीं देते, और इसी वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ फसादात भी रहते हैं उनके साथ। इस दफ़ा ये हुआ है कि जामिया मस्जिद दिल्ली के इमाम साहब और जामिया मस्जिद कलकत्ता, उनके इमाम साहब ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, ताकि इससे हिंदुस्तान में जो फसाद फैलते हैं वो ना फैलें। और मुसलमान मुकम्मल तौर पर गाय की कुर्बानी से, गाय के गोश्त से इनकारी हो गया है हिंदुस्तान में। अब इसका रिजल्ट क्या निकला है कि वो व्यापारी जिन्होंने सारा साल मेहनत की है, और बाद व्यापारी ने तो कर्ज ले लेकर अपनी गायें जो हैं वो पाली हैं कि हम बड़ी ईद आएगी तो हम इसको बेचेंगे, उनके घर का सर्कल चलेगा। वो गायें जो हैं वाफर मिकदार में मंडियों में खड़ी हैं, उनको लेने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि एक मसरफ तो बता दिया मैंने आपको कि वो दूध पीते थे, दूसरा मसरफ मुसलमानों ने बंद कर दिया कि हम जो है वो गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे। अब जो है वो हिंदू रो रहा है अपनी गाय माता को देखकर। वो इतनी सारी मंडियों में गाय खड़ी हैं जिनका कोई खरीदार नहीं है। मुसलमान अपने वादे पे पक्के हैं कि हमने इस दफ़ा गाय की कुर्बानी नहीं करनी, हम खाली नमाज पढ़ के अपनी बड़ी ईद मना लेंगे। इस सारे तनाजुर में मैं एक आइडिया पेश करता हूँ हिंदुओं को। पाकिस्तान में ऐसी कोई कदगन नहीं है। हम बड़े शौक से गाय का गोश्त खाते हैं और गाय की कुर्बानी भी करते हैं, बड़े शौक से, बड़े ज़ोरों शोरों से। इसी वजह से बड़ी जब करीब आती है तो गाय की कीमत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो गाय जो 1-1.5 लाख में मिल जाती थी, अब 10-10 लाख से ऊपर चली गई है गाय। ये पाकिस्तान का हाल है। तो हिंदुस्तान के लिए ये मशवरा है कि हमारी गवर्नमेंट से बात करें ज़रा ऊंचे लेवल पे, और खोखरा पार और वाघा बॉर्डर खोल दे। हम पाकिस्तानी उनके लिए गाय लेने के लिए तैयार है सस्ते दामों। हम उनकी गाय माता रुलने नहीं देंगे। हम उनकी गाय माता जो है उसकी कुर्बानी करेंगे पाकिस्तान लाकर, अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम मज़हब के मुताबिक। तो वो गाय रुलने ना दें, बल्कि पाकिस्तान के हवाले कर दें, ओने पौने बेच दें बॉर्डर पे आकर, हम खरीदेंगे। उससे ये फ़ायदा होएगा कि हमारे यहाँ जो गाय की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वो कीमतें मामूल पे आ जाएंगी, और हम हर साल खरीदने के लिए तैयार हैं जनाब। आप अपने कानून में तरमीम करें, ठीक है जी, और हम हर साल आपसे गाय लेंगे बड़े ज़ौक शौक से। या फिर आप अपना धर्म बदल लें, आप अपने धर्म में तरमीम कर दें, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम होती है ना जी, आप अपने धर्म में तब्दीली कर दें कि जनाब चलो मुसलमान कर लें कुर्बानी, ये भी हो सकता है। दूसरा फिर हल यही है
کہ آپ اپنی گائے کو پاکستان کے والے کر دیں، گائے ماتا کو، ہم شوق سے خریدیں گے، ان کو پیسے بھی دیں گے ان کے، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ.